हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक रसायन के नेम रिएक्शन टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेंस, जो एल्डिहाइड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है। और कन्वर्जन, शॉर्ट नोट, वाटर पेजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स कई प्रकार से पूछी जाती है। तो देखिए, एल्डोल कंडेंसेंस क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं, फिर इसका नाम एल्डोल क्यों रखा गया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, एल्डोल कंडेंसेंस क्या होता है कि वे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें कम से कम अल्फा हाइड्रोजन एटम विद्यमान होता है, ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन जो होते हैं तनु क्षार जैसे डाइल्यूट NaOH, K2CO3, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में परस्पर संघनित होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और जो नया कंपाउंड बनता है उसमें दो ग्रुप होते हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और कीटोन ग्रुप, कीटोन या एल्डिहाइड और एल्कोहल या कीटोन और एल्कोहल। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप है, इसे एल्डोल कहते हैं। या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब यहाँ पर कीटोन ग्रुप भी है और एल्कोहल ग्रुप भी है, तो इसे कीटोन के नाम से जाना जाता है। देते हैं तथा प्राप्त उत्पाद को डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में जब हीट करेंगे तो यहाँ पर इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। निर्जलीकरण से जल कण निष्कासित होता है, जिससे कंडेंसेंस कंपाउंड जो बनता है अल्फा बीटा संतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, और यह क्रिया एल्डोल कंडेंसेंस के नाम से जानी जाती है। तो इसकी डिफिनेशन में बताया गया कि ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन होना चाहिए जिनमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, ऐसे एल्डिहाइड ही डाइल्यूट NaOH या K2CO3 या बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब आपस में संयुक्त होंगे, संघनित होंगे, तो जो संयुक्त उत्पाद बनेगा उसमें एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में अल्कोहल ग्रुप उपस्थित होगा, और इसका जब कंडेंसेंस करेंगे तो जल का निष्कासन होगा, जिससे हमें कंडेंसेंस कंपाउंड असंतृप्त कार्बन ग्रुप प्राप्त हो जाएंगे, कार्बनिक असंतृप्त कार्बन यौगिक प्राप्त होंगे, और ये पूरा प्रोसेस जो होगा एल्डोल कंडेंसेंस, एल्डोल संघनन के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर इस अभिक्रिया को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसकी शर्त देखते हैं कि ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन होना चाहिए जिनमें कम से कम क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो वास्तव में अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, ये समझेंगे। देखिए, एल्डिहाइड जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये हमारा कीटोन ग्रुप है। इन दोनों ग्रुपों में कार्बोनिल समूह होता है। ये कौन सा समूह है, कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस कार्बोनिल ग्रुप से किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम जो होगा, जैसे एल्डिहाइड है तो इससे जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन एटम जो होगा, ये फर्स्ट कार्बन एटम हमारा होगा अल्फा कार्बन एटम। किसी भी कार्बोनिल ग्रुप, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन एटम इज नोन एज अल्फा कार्बन एटम, और इससे जुड़े हुए ये हाइड्रोजन एटम जो होते हैं दैट इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो समझ में आया होगा स्टूडेंट कि कोई भी एल्डिहाइड है तो उस एल्डिहाइड में हमारा कार्बोनिल ग्रुप होगा, CO ग्रुप, उससे जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन एटम जो होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए। क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये अल्फा हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे तीनों। और अल्फा हाइड्रोजन एटम का जो नेचर होगा वो कैसा होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम का जो नेचर होगा कि प्रकृति कैसी होगी, एसिडिक नेचर होता है। इसीलिए ये डाइल्यूट बेस या डाइल्यूट क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं उनकी प्रकृति एसिडिक होती है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके कंडेंसेंस हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया कि एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब जैसे यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड के जगह पर हम ले लें, ये तो एस्टेल्डिहाइड है, अब या एथेनल है, प्रोपेनल ले लें, तो प्रोपेनल क्या होगा, CH3 CH2 CHO। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखते हैं, ये हमारा CHO मीन्स कार्बन ग्रुप हो गया, जिसको मैं ऐसे बना लें, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अब ये हमारा CH2 मतलब दो कार्बन हो गए,
2 हाइड्रोजन हो गए इस कार्बन से और इसके बाद तीसरा कार्बन हो गया, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा। अब इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन कौन से होंगे, ये तो कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ये हमारा बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे क्या होंगे, ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब जब रिएक्शन होगी तो इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं होगी, हमारी रिएक्शन जो होगी वो हम अल्फा कार्बन से जुड़े अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम। ये चीज़ समझनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अल्फा कार्बन से जुड़े अल्फा हाइड्रोजन ही रिएक्शन करेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया तो इसमें सीधे कार्बन ग्रुप से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये तीनों में से कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा। यहाँ पर ये कार्बन एटम रिएक्शन नहीं करेगा, बीटा है चूँकि, ये अल्फा वाला रिएक्शन करेगा। अगर हम बात करते हैं मेथनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड की, HCHO, जिसको ऐसे लिखेंगे कार्बोनिल ग्रुप हो गया और R की जगह H है, तो ये तो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये जो होगा अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अनुपस्थित हैं, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेंस रिएक्शन नहीं देगा। इसी प्रकार से एक कंपाउंड और देखते हैं, ट्राईमेथिल एथेनल। इसमें क्या होगा कि कार्बोनिल ग्रुप है और जो कार्बन है अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन हैं, इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ट्राईमेथिल एस्टेल्डिहाइड लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा ट्राईमेथिल एसीटेल्डिहाइड, या IPSC नाम में तो हो जाएगा 1,2,3 और 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनल, ये का इसका IPSC नेम होगा। अब यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन हो गया। अब इस अल्फा कार्बन से कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, आप स्टूडेंट देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर भी CH3 मेथिल जुड़ा है, नीचे भी CH3 जुड़ा है। तो अल्फा हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन साथ बीटा कार्बन भी है, लेकिन इस अल्फा कार्बन पास 2 हाइड्रोजन एटम है, इसलिए रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित ही नहीं है, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा। किसी प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन में प्रोपेनोन 2 पहला कीटोन हो गया हमारे पास इस प्रकार से, जिसको हम ऐसे लिख लेंगे C+1O, और ये CH3, इसके साथ 3 H जुड़े होंगे, ये पहला H, दूसरा H, तीसरा H, इसी प्रकार से ये। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप जो है, इस कार्बोनिल ग्रुप से दोनों तरफ अल्फा हैं, ठीक है, और ये सभी हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, हमारे अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। इसलिए ईजिली जो होगा हमारा प्रोपेनोन 2 या एसीटोन जो होगा वो एल्डोल कंडेंसेंस रिएक्शन देगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है यहाँ पर। अब इसमें अगर हम देखें, अगर हमारे पास प्रेजेंट हो एसिटोफिनोन C6H5 C+1O और फिर C6H5, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है इस प्रकार से, तो इस बेंजीन रिंग में अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित नहीं होंगे। कार्बन ग्रुप में ये जो कार्बन होगा इसमें हाइड्रोजन होंगे ही नहीं यहाँ पर, तो ये जो होगा एल्डोल कंडेंसेंस नहीं देगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें CH3 CH2 C+1O और CH2 CH3, ये पेंटोनोन 3 है, तो यहाँ पर ये कार्बन ग्रुप है और ये हाइड्रोजन एटम है, तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम या ये वाले हाइड्रोजन एटम लेफ्ट राइट दोनों में से ये अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, क्योंकि अल्फा कार्बन है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेंस देंगे। तो स्टूडेंट्स हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से एल्डिहाइड और कौन कौन से कीटोन जो है एल्डोल कंडेंसेंस देंगे और कौन से नहीं देंगे। कार्बोनिल ग्रुप जो हमारा है एल्डिहाइड कीटोन में, उनसे जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन एटम is known as alpha hydrogen carbon atom, and attached hydrogen atom is called alpha hydrogen atom, and this hydrogen atom is nature is acidic, and this acidic hydrogen atom
एसिडिक हाइड्रोएटम गिव्स द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस या डाइल्यूट क्षार। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे मेथनल में अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित नहीं है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। ट्राईमेथिल एसिटल्डिहाइड या कॉमन नेम है आईपीएससी नेम है 1,2,3,2,2 डाईमेथिल प्रोपेनल, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तीसरा एल्डिहाइड हमारे पास बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO, इसमें बेंजीन रिंग है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं। तो ये तीनों कंपाउंड जो होंगे नहीं देंगे। पहला मेथनल फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा ट्राईमेथिल एस्टेल्डिहाइड और तीसरा कंपाउंड हमारे पास बेंजल्डिहाइड, ये तीनों एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। इसी प्रकार से चौथा कंपाउंड हमारे पास होगा प्रोपेन एसिड बेंजोफिनोन C6H5CO C6H5, ये बेंजोफिनोन भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा क्योंकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इसकी जगह पर हम एसिटोफिनोन ले लें। एसिटोफिनोन मतलब फार्मूला होता है C6H5COCH3। तो यहाँ पर इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण यहाँ पर एसिटोफिनोन एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। राइट साइड में जो हाइड्रोजन है, कार्बन है, वो अल्फा कार्बन है, उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो एसिटोफिनोन जो है एल्डोल कंडेंसेशन देगा, जबकि बेंजोफिनोन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो ये कंपाउंड याद रखना है कि कौन कौन से एल्डिहाइड व कीटोन नहीं देते हैं। एक तो मेथनल नहीं देगा, दूसरा ट्राईमेथिल एस्टेल्डिहाइड नहीं देगा, तीसरा बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, चौथा बेंजोफिनोन नहीं देगा। इसी प्रकार से जरूरी नहीं यही हो, और भी कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें हमें देखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे, कार्बोनिल ग्रुप से जो हमारे पास कार्बन है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन आइटम अटैच है तो एल्डिहाइड देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन है और नहीं तो नहीं देगा। इसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट। फिर हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है इसकी जो है एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने एल्डोल कंडेंसेशन की डिफिनीसन और जो है कौन कौन से अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड व कीटोन ये सब प्रयोग देते हैं। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो देखते हैं एसिटल्डिहाइड या एथेनल, एस्टेल्डिहाइड या एथेनल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से रिएक्शन करेगा ये हमारा एक एस्टेल्डिहाइड या एथेनल का अणु हो गया। दूसरे अणु को हम इस प्रकार से लिखेंगे जिसमें हम अल्फा हाइड्रोजन एटम दिखाएंगे। ये अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गया एक, और ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप हो गया। तो हमने बताया था कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो होगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप के साथ, कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर बना देंगे क्या? CH3COH, और नीचे H आ जाएगा, फिर ये CH2, ये हो गया CH2, और फिर ये COH। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड क्या बन गया। यहाँ पर इसका नाम एंडोल कैसे पड़ा, ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कंपाउंड हमें प्राप्त हो रहा है उसमें कीटोन ग्रुप है, कार्बन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप है, और दूसरा एल्कोहल ग्रुप है। कौन कौन से ग्रुप है? एल्डिहाइड और एल्कोहल। तो एल्डिहाइड से बना एल्ड और एल्कोहल से बना ऑल। तो एल्डोल, एल्डोल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप उपस्थित हैं, एल्डिहाइड और एल्कोहल। एल्डिहाइड का एल्ड हो गया, एल्डिहाइड का एल्ड हो गया, एल्ड, और एल्कोहल का आल हो गया। तो दोनों आपस में जुड़ गए, वो एल्डोल बन गया। तो स्टूडेंट समझ में आया, एल्डोल संघनन नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप उपस्थित होते हैं। इसीलिए जितने भी कंपाउंड होते हैं इन सबको एक साथ हम एल्डोल कहते हैं। एल्डोल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर जो हमारा एल्कोहल ग्रुप होता है वो बीटा कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए इसको लिखा जाता है बीटा हाइड्रोक्सी। और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन हमारे पास चार हैं, तो ब्यूटीरेल्डिहाइड, जिसे हम कॉमन नेम में
एल्डोल कंपाउंड बोल सकते हैं, एल्डोल, क्योंकि एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों उपस्थित हैं इसलिए एल्डोल बोला जाएगा। आईपीएससी नाम में इसका जब नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4 तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये इसका आईपीएससी नाम होगा। तो हमने डिफिनेशन लिखी थी, वहाँ पर लिखा भी था कि जब डाइल्यूट NaOH या तनुक्षार की परिस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन संघनित होते हैं, संघनन उत्पाद अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनते। तो यहाँ एल्डिहाइड बनना है, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड बनना है जिसे एल्डोल कहेंगे। कॉमन नेम में इस बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेल्डिहाइड, आईपीएससी नाम में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बोलते हैं। अब इसका कंडेंसेंस देखिए किस प्रकार से होता है, ये भी समझेंगे यहाँ पर। अब ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, देखिए क्या होगा। ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल समूह है और अल्फा कार्बन में क्या है, अभी हाइड्रोजन एटम है। तो देखिए यहाँ पर अब कंडेंसेंस होगा। कैसे होगा कंडेंसेंस? डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम प्राप्त हुआ है, ये दोनों आपस में वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएंगे, H2O। ये क्या बन गया? H2O बन गया। H2O निकलने के बाद बचेगा CH3 और ये हो जाएगा CH। अब देखिए जब दोनों से एक एक एटम कम होंगे तो बॉन्ड क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH और ये CHO। इसे कॉमन नेम में लिखते हैं क्रोटनेल्डिहाइड, क्रोटनेल्डिहाइड। ठीक है, आईपीएससी नेम में जो होगा वो इनल कंपाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पर इन भी है और अल भी है, तो इसे हम इनल कंपाउंड बोलते हैं। ये इनल कंपाउंड देता है, इन अल मतलब एल्कीन ग्रुप, एल्कीन और एल्डिहाइड, तो इनल बोला जाता है। और इसका नाम जो होगा क्या हो जाएगा, आईपीएससी नॉमेनकल्चर में लिखेंगे तो ब्यूट 2 इन 1 या ब्यूट 2 इनल, इसी को लिख सकते हैं ब्यूट 2 इनल। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमने बताया था वहाँ पर कि पहले तो एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें जो है अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में संघनित होकर अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। और ये यौगिक जब तनु HCl की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं तो इनके निर्जलीकरण से जब जल कण निष्कासित होता है तो असंतृप्त कार्बोनिल ग्रुप, तो यहाँ पर असंतृप्त में डबल बॉन्ड आ रहा और CHO में कार्बोनिल ग्रुप है, तो असंतृप्त कार्बोनिल ग्रुप युक्त यौगिक ब्यूट 2 इनल प्राप्त होता है। तो ये हमारा एक कंप्लीट एग्जाम्पल हो गया एल्डोल कंडेंसेंस का, जो कि दिखाया गया है एथेनल या एसिटल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड जिसे हम कहते हैं एथेनल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं जिसमें बहुत सी बातें क्लियर होंगी कैसे अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं। अब हम प्रोपेनल के साथ देखेंगे, प्रोपिनोल्डिहाइड, प्रोपिनोल्डिहाइड या प्रोपेनल के साथ रिएक्शन देते हैं। तो देखिए प्रोपेनल में जो होगा फर्स्ट मॉलिक्यूल तो सेम रहेगा CH3 CH2 और ये CHO, ये हो गया प्रोपेनल का पहला मॉलिक्यूल प्रोपेनल। अब चूंकि हमने बताया कि एल्डोल कंडेंसेंस में अल्फा हाइड्रोजन ही रिएक्शन करते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखें CH3 CH2 CHO और इसका हाइड्रोजन रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन एसिडिक होते हैं, अल्फा कार्बन एसिडिक होने के कारण ही यहाँ पर रिएक्शन प्रारंभ होती है। लेकिन यहाँ पर ये बीटा कार्बन है, इससे ये कार्बन हमारा रिएक्शन नहीं करेगा। कार्बन कौन सा रिएक्शन करेगा? ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ ये अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। ध्यान से देखें, ये हमारा हो गया कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये अल्फा कार्बन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम जोड़ दिए, ये 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन एटम जोड़ दिए। तीसरा बीटा कार्बन, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये इस प्रकार से। अब समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ऐसे नीचे की ओर लिख लेंगे।
ठीक है। अब ये अल्फा कार्बन हो गया, इससे जुड़े ये हाइड्रोजन, ये दोनों कैसे हो गए, अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब ये इनकी आपस में रिएक्शन हो जाएगी, तब ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा क्या, देखिए CH3CH2, ध्यान से देखें, और ये होगा C के साथ में एक H है और ये OH जुड़ गया, तो COH और ये नीचे H आ जाएगा और ये हो जाएगा CH और ये नीचे CH3 और ये कार्बन ग्रुप C++O। तो स्टूडेंट समझ में आ गया हो कि किस प्रकार से एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। जब हीट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH, डबल बॉन्ड आ जाएगा C और ये CH3, आगे C++O सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा क्या हो गया, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त हो गया। अब इसका नाम देख लेते हैं, तो इसका जो नाम होगा 1 2 3 4 5। तो ये भी एक एल्डोल कंपाउंड है क्योंकि एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप दोनों उपस्थित हैं। नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 2 मेथिल और 5 कार्बन है तो पेंटे 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल और 5 कार्बन है तो पेंटेनल और ये भी है क्या है, एक एल्डोल है। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। अब ये जो मेन प्रोडक्ट बना वाटर मॉलिक्यूल जब इससे निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 2 मेथिल पेंट 3 इन वनल या इनल 3 इनल या 3 इन 1L। तो हमने स्टूडेंट्स एल्डिहाइड के 2 एग्जाम्पल लेकर हमने यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन समझा। यहाँ पर ये याद रखना है कि रिएक्शन सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन के साथ में होगी, बीटा हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए हम क्या करें, कार्बन को नीचे लिखेंगे। अब इसको नोट कर लें, फिर हम लोग कीटोन के साथ एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे थे। अब देखेंगे हम एल्डोल संघनन कीटोन में किस प्रकार से होता है। तो प्रोपेनॉन 2 के 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम इस प्रकार से, CO CH3 दूसरा एक प्रोपेनॉन 2 या एसीटोन का एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन से संयुक्त हो जाएगा, CH2 C++O CH3। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन है तो ये आपस में OH के रूप में बेरियम हाइड्रोक्साइड के रूप में की उपस्थिति में संघनित हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा डाई एसीटोन एल्कोहल CH3 और ये इस कार्बन का ऑक्सीजन इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ OH के फॉर्म में, अल्कोहल के फॉर्म में आ जाएगा और ये बन जाएगा CH2 C++O CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे पढ़ते हैं डाई एसीटोन एल्कोहल, डाई एसीटोन एल्कोहल। इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम डाई एसीटोन एल्कोहल जो मॉलिक्यूल है इसको हीट कर देते हैं, CH3COH CH3 CH, इसको अलग अलग लिख लेंगे अल्फा हाइड्रोजन को, और ये C++O CH3। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, आयोडीन या डाइल्यूट HCl
कि प्रेजेंस में जब हीट किया जाएगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा प्लस H2O, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये अनसैचुरेटेड कीटोन CH3 और यहाँ पर एक OH और इस कार्बन से एक H कम होने से एटम डिक्रीज होंगे तो बॉन्ड इंक्रीज हो जाएंगे, ये CH आ जाएगा, फिर ये C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसे पढ़ते हैं मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड, या इसका IPSC नाम जो होगा 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 4 मेथिल पेंट 2 ऑन। इसका IPSC नाम देख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 मीन्स 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल और 5 कार्बन है तो पेंटे नॉन 2। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले एल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन देखा, अब कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन सीख रहे हैं। इसके बाद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि एल्डोल संघनन की मैकेनिज्म क्रियाविधि कैसे होती है, तो उसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जाम्पल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ डिस्कस किए। अब हम इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, किस प्रकार से ये क्रियाविधि होती है। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, तो देखते हैं। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर जो NaOH होगा ये एक बेस है, इसमें लार्ज अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो यहाँ पर ये OH मॉलिक्यूल हो गया। अब हमारे पास होता क्या है कि जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, इस अल्फा हाइड्रोजन एटम पर, अल्फा हाइड्रोजन एटम जिसका नेचर जो होता है कैसा होगा, एसिडिक होगा, अभी उन्हें बताया। अब इस पर OH मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ये OH माइनस अटैक करेगा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस कार्बन पास आ जाएंगे, ठीक है। जब इस कार्बन के पास आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कार्ब एनायन। क्या बन जाएगा, कार्ब एनायन। ये H2 मॉलिक्यूल निकल गया और ये कार्ब एनायन बन गया। ये नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा तो लिखा जाएगा लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। ये कार्ब एनायन बन गया। अब ये कार्ब एनायन एक्ट ए न्यूक्लियोफाइल, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही क्यों, कौन से होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता में होती है तो ये नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। न्यूक्लियस लविंग, क्योंकि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, ये इनकी प्रगति होती है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव स्पीसीज होते हैं तो पॉजिटिव स्पीसीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा, लिखा जाएगा कार्ब एनायन एक्ट अ न्यूक्लियोफाइल then react with second molecule of
एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होगी यहाँ पर, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H को ऐसे लिख लेंगे हम नीचे की ओर। यहाँ पर जो कार्बन ग्रुप का जो कार्बन होता है वो पार्शली पॉजिटिव होता है और ये पार्शली निगेटिव होता है। अब इस पर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल हमारा कैसा हमने बताया अभी, न्यूक्लियोफाइल में कार्बन निगेटिव है और जो दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है इसका कार्बन पार्शली पॉजिटिव है, तो ये इजीली इस पर ये अटैक कर देगा ये आके। ठीक है, जैसे ही अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा ऐसे। ठीक है, और ये अल्कोहल ऑक्साइड आयन बन जाएगा, ये बनेगा CH3C और इस C में ऑक्सीजन जो एटम था ये लोन पेयर ले लेगा कार्बन से और ये निगेटिव स्पेसीज बन जाएगी, ये नीचे H हो गया, ये दोनों कार्बन एटम आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे आके। ठीक है, ये H हो गया और ये C डबल बॉन्ड, तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल ऑक्साइड होंगे। अब तीसरा क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो प्रारंभ में निकलता है वाटर, वही वाटर यहाँ फिर से प्रयोग हो जाएगा CH और ये ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पर क्या होगा, सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन जो होगा ये अपना H आयन दे देगा, ऐसा समझ सकते हैं। जैसे H2O है, ये H2O है। ठीक है, H2O में दोनों हाइड्रोजन हैं। अब ये हाइड्रोजन एटम ये आ जाएगा इसके साथ में, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके OH माइनस बना देगा फिर से। तो यहाँ पर ये H आके ऑक्सीजन जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3C, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया OH, ये नीचे H और ये CH H और ये C डबल बॉन्ड H OH, ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल कंपाउंड बना। अब यहाँ पर से OH माइनस बनेगा, ये OH माइनस फिर से अटैक करेगा एल्डिहाइड पर, फिर से न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा फिर से एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, फिर से हमें कंडेंसेंस कंपाउंड या अल्कोहल ऑक्साइड आयन बनेगा, अल्कोहल ऑक्साइड आयन फिर से वाटर से रिएक्शन करेगा और पुनः हमें एल्डोल कंपाउंड देगा। अब आगे एक प्रोसेस हम बता चुके हैं कि एल्डोल में क्या होगा, यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा जब इसको हम हीट कर देंगे एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट HCl के मीडियम में इसको हीट करेंगे तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन के द्वारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये एक अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा CH और ये CHO, ये बन गया हमारा क्रोटन एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से स्टूडेंट समझ में आई होगी कि इस प्रकार से एल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेंस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जो बेस का OH होगा वो अटैक करेगा एल्डिहाइड पर, एक न्यूक्लियोफाइल बना देगा, कार्बो एनाइन, ये हो गया कार्ब एनाइन बनेगा, लिखा हुआ कार्ब एनाइन। अब कार्ब एनाइन जो होता है बिहेव अ न्यूक्लियोफाइल, अब ये दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक करेगा जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए ये आपस में दोनों स्पीशीज जब जुड़ेंगी तो अल्कोहल ऑक्साइड आयन बनेगा, अल्कोहल ऑक्साइड पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, उसका H आयन जो होगा ये प्रोटोनेशन कर हो जाएगा, मीन्स प्रोटॉन इसका या H आयन इसको जुड़ जाएगा आके, तो हमें प्रोडक्ट एल्डोल प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें यही रिएक्शन दिखानी है कीटोन के साथ में तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड में क्या था CH3CHO, तो यहाँ पर CHO में जो हाइड्रोजन है इसकी जगह पर क्या जोड़ दें हम, CH3 जोड़ दें, यहाँ CH3 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, यहाँ पर CH3 जोड़ दें। ठीक है, तो आगे इस स्टेप में भी यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन CH3 जोड़ दें,
यहाँ पर ये हाइड्रोजन CH3 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन CH3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हो बात को? यहाँ पर ये हाइड्रोजन CH3 हो जाएगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन CH3 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये हाइड्रोजन CH3, ये हाइड्रोजन CH3 और हमें कीटोन की मैकेनिज्म प्राप्त हो जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन की। तो स्टूडेंट्स अगर समझ में आया होगा तो इसको नोट कर सकते हैं।